ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, દ્વિતીય સત્રાંત પરીક્ષા વિષય હિન્દી कक्षा 7 तारीख 26/4/2022। प्रश्न 1, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आप अपनी मंजिल पाने के लिए क्या क्या करेंगे? तो जवाब જોઈએ। हम अपनी मंजिल पाने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करेंगे, अभ्यास में ज़्यादा मेहनत करेंगे। बीजू જોઈએ। आप बड़े होकर अपने परिवार की उन्नति के लिए क्या क्या करेंगे? तो मैं बड़ा होकर अपने परिवार की उन्नति के लिए पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करूँगा। मेरे परिवार को अच्छे से अच्छा घर में रखूँगा। मेरे परिवार को सारी सुख सुविधा उपलब्ध कराऊँगा। तीजू જોઈએ। मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो क्या हो सकता है? तो मनुष्य यदि हिम्मत से काम ले तो धरती पर पापों को बढ़ने से रोका जा सकता है। दुनिया में बढ़ने वाली पशुता कम हो सकती है। नीच को तू जान, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? कवि कहते हैं कि मनुष्य अगर क्रोधित हो जाए तो नेत्र से आग बरसा सकता है। मनुष्य की चाल में वो शक्ति है जो भूकंप में होती है। मनुष्य के पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्जे का दिमाग है, इसलिए कवि ने उसे नीच को तू जान कहा है। विविध क्षेत्रों में मनुष्य ने क्या क्या प्रगति की है? तो जवाब જોઈએ। रासायनिक खाद और ट्रैक्टर बनाकर मनुष्य ने कृषि क्षेत्र में अनाज का उत्पादन बढ़ाया है। विद्युत शक्ति से चलने वाली मशीनों द्वारा उसने औद्योगिक क्षेत्र में कपड़ा, प्लास्टिक, रबर आदि का उत्पादन किया है। टेलीफोन, मोबाइल, ईमेल आदि के द्वारा संचार व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाया है। प्रश्न 2, प्रश्नों के उत्तर। कर्तव्य प्रसंग में नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं? तो इस प्रसंग में पता चलता है कि नरेंद्र वस्तु की अपेक्षा व्यक्ति को अधिक महत्व देता है। उसकी दृष्टि में मानवता का स्थान सबसे ऊंचा था। आदमी सच्चा हीरा कैसे बन सकता है? तो आदमी में ज्ञान गुण होना अच्छी बात है। उसका वीर होना भी प्रशंसनीय है, लेकिन यदि उसका ज्ञान आचरण में नहीं उतरता तो व्यर्थ है। कोरा ज्ञान किसी के उपयोग में नहीं आता। इस प्रकार कर्म करके, बड़ों की सेवा और ज़रूरतमंदों की मदद करके ही आदमी सच्चा हीरा बन सकता है। स्वच्छता रखने में आप किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? तो स्वच्छता रखने में अपने घर का कचरा कूड़ेदान में डालूंगा। रास्ते पर जाते वक्त रास्ते पर भी कोई कचरा नहीं डालूंगा। अपनी शाला तथा वर्गखंड में सफाई में भी अच्छा कार्य करूंगा। डॉक्टर कलाम ने ईमेल के माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं? तो जवाब જોઈએ। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान कर निश्चित न हो जाए। हम ऐसा न सोचें कि अब हमारी सारी जिम्मेदारियां चुनी हुई सरकार उठाएगी। हमारे सारे काम सरकार करेगी। सामाजिक समस्याओं के बारे में भी अपना स्वार्थ नहीं देखना है। प्रश्न, आपका मनपसंद किसी एक चुटकुला सुनाइए। तो અહીંયા मैं मारू मनपसंद चुटकुला है। अंकल, आरती तुमने अखबार वाले का बिल देखा है? आरती, अंकल, क्या शहर में लोग बिलों में भी रहते हैं? प्रश्न 3, निम्नलिखित अपूर्ण कहानी को अपनी भाषा में पूर्ण कीजिए। અહીં એક વાર્તા છે, એને પોતાની ભાષામાં પૂર્ણ કરવાની છે। તો વાર્તાનો મેઇન પોઈન્ટ જોઈ લઈએ कि यह कहानी में बुद्धिमान दरबारी ने खिड़की खुलवा दी। खिड़की खुलते ही बगीचे में से मधुमक्खियाँ आकर असली फूलों के हार पर बैठ गई। હવે જોઈએ प्रश्न नंबर 4। निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर रेखांकित शब्दों का लिंग बदलकर परिच्छेद फिर से लिखिए। तो जवाब જોઈએ। लड़की ने कहा, मैं तुम्हें अपने बचपन की घटना सुनाती हूँ। मैं एक बार जोश में आ गई और एक हिरनी का कान तोड़ दिया। फिर घोड़े की पूंछ इतनी जोर से खींची कि उखड़ गई। बाद में मैंने मोरनी की गर्दन मरोड़ दी और शेरनी का मुंह खोलकर उसके दांत तोड़ दिए। आपको यकीन नहीं होता? घटना बिल्कुल सच है। आगे सुनिए, आपको विश्वास हो जाएगा। मैंने जैसे ही हाथिनी की सूंड पर हाथ रखा कि दुकानदार ने मुझे हाथ खींचकर 2 थप्पड़ मारे और मुझे खिलौनों की दुकान से बाहर निकाल दिया। હવે જોઈએ प्रश्न नंबर 5। दिए गए वाक्यों का वचन परिवर्तन करके वाक्य लिखिए। मुझे किताब चाहिए। तो जवाब છે मुझे किताबें चाहिए। હવે બીજું જોઈએ। हमारे पास फूलों की टोकरी है। तो हमारे पास फूलों की टोकरियाँ हैं। मैं कोई वस्तु खरीदना नहीं चाहता हूँ। मैं कोई वस्तुएं खरीदना नहीं चाहता हूँ। आप बाज़ार से अच्छी गुड़िया लाए हैं। तो आप बाजार से अच्छी गुड़िया लाए हैं। वह घूमने जा रहा है। तो वे घूमने जा रहे हैं। હવે આગળ જોઈએ। प्रश्न नंबर 6, परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। तो जवाब જોઈએ।
મારા પિતા તમારી સેનામાં સૈનિક હતા. તેમણે દેશના રક્ષણ માટે પોતાના પ્રાણ અર્પણ કરી દીધા. આજે તેમને મરી ગયે 2 વર્ષ થઈ ગયા. આ સમયે ઘરમાં હું અને મારી માતા કેવળ 2 પ્રાણી છીએ. આજે 3 મહિનાથી અમને બંનેને પેટ ભરીને અન્ન મળવું મુશ્કેલ થઈ ગયું છે. આ સંસારમાં મનુષ્ય બધું સહન કરી લે છે, પરંતુ પેટની ભૂખ સહન કરી શકતો નથી. હું આ વિચારમાં બેઠો હતો કે એક સૈનિકે આવીને મને કહ્યું કે જો તું શિવાજીનો વધ કરી દઈશ તો હું તને ધન આપીશ. મહારાજ, આ લાલચમાં પડીને હું આપની હત્યા કરવા માટે અહીં આવ્યો છું, પરંતુ અચાનક એ જ વખતે આપની આંખો ખુલી ગઈ. હવે જોઈએ, उचित विराम चिन्ह लगाकर वाक्य फिर से लिखिए. तो वल्लभ भाई को हम सरदार कहते हैं. सत्य ही ईश्वर है, गांधी जी ने कहा था. संतोष दिन रात मेहनत करता है. वाह कितना अच्छा दृश्य है. छुट्टियों में आप कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं. प्रश्न नंबर 8. शब्दों को उचित क्रम में रख कर वाक्य फिर से लिखिए. तो पहलू, मीना ने भिखारी को रोटी देने का अच्छा कार्य किया. नंदनवन में एक छोटा सा तालाब था. परिश्रमी छात्र कभी असफल होते नहीं. समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे. माँ ने चाय में थोड़ा दूध डाला. હવે પ્રશ્ન નંબર 9. सूचना अनुसार रेखांकित संज्ञा का प्रकार लिखिए. गीता दौड़ रही है, તો આમાં ગીતા સંજ્ઞા છે તો વ્યક્તિવાચક સંજ્ઞા. બીજું છે હમે અચ્છાઈ પસંદ હે તો અચ્છાઈ ભાવવાચક સંજ્ઞા. હવે બ જોઈએ, રેખાંકિત સર્વનામ का प्रकार लिखिए. मेरा घर बहुत सुंदर है, તો મેરા સર્વનામ એનો પ્રકાર છે નિશ્ચયવાચક સર્વનામ. जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसी वैसी संबंधवाचक सर्वनाम. प्रश्न 10. दिए गए शब्दों का समानार्थी शब्द देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए. कामयाबी और पुरखा. तो कामयाबी प्रसिद्धि अथवा सफलता. तो मुझे 10वीं कक्षा में सफलता मिली. पुरखा तो पूर्वज, मेरे पूर्वजों ने बहुत सारी दौलत कमाई थी. હવે બીજું જોઈએ, दिए गए शब्द को विरुद्धार्थी शब्द देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए. तो सुंदर तो असुंदर अथवा कुरूप पण थशे. लड़की का ऑपरेशन होने के बाद उसका मुंह कुरूप लगता था. अपना तो पराया धन पर नज़र लगाना नहीं चाहिए. હવે પ્રશ્ન 11. अपनी राय लिखिए. અહીંયા તમારે 2 प्रश्न આપેલા છે કે अगर आपके हाथ में सत्ता हो तो देश की व्यवस्था में कौन सा बदलाव करेंगे, અને देश की रक्षा के लिए लड़ने वाला सैनिक युद्ध में आहत हुआ है, वह अंतिम सांस से क्या सोचता होगा. આ બંનેમાં તમારે પોતાના વિચારો લખવાના છે. પ્રશ્ન 12. किसी एक विषय पर निबंध लिखिए. आदर्श विद्यार्थी मेरा प्रिय ऋतु. તો એ મારો વિડીયો પૂરો થાય છે. જો આપને મારો વિડીયો ગમે હોય તો લાઈક અને શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો.